हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12वां का हिंदी कोर सेट 3। ठीक है, ये आपका 1.5 घंटा का है और 40 नंबर का है। ठीक, ये सामान्य निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो मॉडल पेपर है वो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए है, जो 21-22 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले खंड का देखेंगे। खंड का में क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या है कि आपको इस पद्यांश को सही से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका सही आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख। ठीक है, सुख दुख की खेल मिचोनी, खेलो जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घर से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सही आंसर देना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि लगातार क्या नहीं चाहता। तो कवि लगातार क्या नहीं चाहता है, तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए यहाँ पे, चीर दुख, चीर सुख, चीर दुख, चीर दुख सुख दोनों, और फिर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है सुख नहीं चाहता चीर सुख और नहीं चाहता चीर दुख, तो मतलब दुख भी मांग रहा है, चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, और सुख भी नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीर दुख सुख दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए कि कवि ने किसकी असलियत को समझने का प्रयास किया। तो कवि ने किसकी असलियत समझने का प्रयास किया है, तो कवि जो है वो सुख दुख का समझ असलियत पर है ना, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे सुख दुख, सुख दुख का असलियत अब समझने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चीर शब्द का क्या अर्थ है, तो चीर शब्द का जो अर्थ है वो है आकाश। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, आकाश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा सुख धन शशि जीवन का महत्व। तो हमारे ख्याल से इस पद्यांश का शीर्षक जो होना चाहिए, उचित शीर्षक जो होना चाहिए वो हो जाएगा सुख, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सुख और दुख दोनों है यहाँ पे। इसमें तो आप कह सकते हैं कि आपका शशि या शशि भी उचित हो सकता है, लेकिन बेस्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ये ही सुख। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आप देखिए फिर से गद्यांश दिया हुआ, पद्यांश देखिए अब गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ना है और 5 से 8 का जवाब देना है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जीवन में उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह एक मनोभाव है, या जिस व्यक्ति में होता है उसके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य होने की ललक हिलोरे लेती रहती है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा इस गद्यांश को। ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर इस पद्यांश का गद्यांश का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। तो उत्साही में कौन सा गुण होता है, तो देखिए धैर्य, एकाग्रता, आशा, मतलब उत्साहित लोग ये सभी रखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी गुण उत्साहित लोगों में होता है। ठीक है, बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय में बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं, इसका निम्न में से कौन सा कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ, आराम की इच्छा, शरारत, विपक्षी की रणनीति का ज्ञान या उत्साह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय से बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं, यह उनके भीतर लक्ष्य के प्रति उत्कट उत्साह का द्योतक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उत्साह है ना। तो इसका चलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा छठा का। ठीक है, चलिए 7वां देखिए कि अभिमुख शब्द का पर्याय है। अभिमुख शब्द का पर्याय क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे आगे की ओर बढ़ना, अग्रसर होना और प्रगति करना, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का स्वार्थिक उपयुक्त शीर्षक होगा, तो आपको पता ही है क्योंकि उत्साह बहुत ज़्यादा इस गद्यांश में ही लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम का फर्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप कि जनसंचार के माध्यमों से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। जनसंचार के माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट है वो बहुत पुराना है। ठीक है, छापा खाना के आविष्कारक का श्रेय किसको
है, तो किसके पास है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, गुटेनबर्ग के पास। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था, तो इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर जो था वो था 1982 से 1992 के काल। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान समाचार पत्र है, तो हिंदुस्तान समाचार पत्र दैनिक है। ठीक है, पर डे आपको ये मिल जाता है ना। तो फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, तो फ्रीलांसर शब्द का अर्थ हो जाएगा, देखिए इसमें से सही आंसर इसका हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है। तो समाचार लेखन में जो सबसे अधिक शैली जो प्रचलित है वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई, तो टेलीविज़न की रजत जयंती जो मनाया गया है वो है 1984 को। ठीक है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, तो आप सभी को पता है कि सिनेमा जगत का प्रमुख स्थल केंद्र मुंबई ही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यमों के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो देखिए जनसंचार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार निकलती है, तो देखिए साफ बता रहा है कि साप्ताहिक पत्रिका, तो साप्ताहिक मतलब सप्ताह, तो सप्ताह में कितने बार निकलेगा, एक ही बार निकलेगा ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए अब आ गया आपके पाठ्य पुस्तक सब किताब से आ गया। अब 19 से 22 तक का क्वेश्चन जो है इस पद्यांश को पढ़ना है, जवाब देना है। तो चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो देने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि इस काव्यांश के कवि हैं, तो इस काव्यांश के कवि कौन है, तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है, तो दिन जल्दी जल्दी में ढलता है, इसमें जो अलंकार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है, तो किस कारण से आ जाती है, तो देखिए बच्चों की चिंता के कारण, बच्चों के प्रति ममता के कारण, बच्चों के प्रति प्रेम के कारण, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण उसके परों में पंखों में चंचलता स्पीड चलने लगता है। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को स्थिर कर देता है, तो कौन सा होगा ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये सब प्रश्न जो है उसको उनके पैरों को स्थिर कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका पद्यांश खत्म हो गया, आगे आपका मिल गया है। ठीक है, तो देखिए सूर्योदय से पहले आकाश कैसे दिखाई देता है, तो सूर्योदय से पहले जो आकाश दिखाई देता है वो नीले शंख जैसा, ठीक है, नीले रंग जैसा दिखाई देता है। ठीक, चलिए आगे देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो गया आपका ना इसमें नीले शंख जैसा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कि कवि मुक्तिबोध किसको भुला देने की बात करते हैं, तो कवि मुक्तिबोध किसको भुला देने की बात करते हैं। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिय को। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कौन कार्यक्रम समाप्त कर देता है, तो कार्यक्रम संचालक ही कहता है कि पर्दे के ऊपर कि आप समय की किल्लत है जिस कारण से हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, तो कौन कार्यक्रम संचालक ही कहता है। किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है, तो किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है, तो चिड़िया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आत्मपरिचय कविता में कवि किस वस्तु का पान करता है, तो किसका पान करता है, तो देखिए स्नेह रूपी मदिरा का। ठीक है, किसका, स्नेह रूपी मदिरा का पान करता है ना। आप पढ़े होंगे आत्मपरिचय तो पता चला होगा आपको। ठीक है, चलिए आप आगे देखिए यहाँ पे आ गया गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद 28 से 31 तक का जवाब देना है। ठीक है, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः, ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन उठता है उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जवाब देंगे, और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आंसर सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है वो 4 ऑप्शन देखिए, बाजार दर्शन और भक्तिन, पहलवान की ढोलक और काले मेघ पानी दे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्तिन से लिया गया है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप 29 को देखिए। 29 में कि भक्तिन के पिता के मरणांतक रोग का समाचार उसकी सौतेली माँ ने कब भेजा। तो कब भेजा, तो देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा, पिता की मृत्यु के काफ़ी दिन बाद भेजा गया उसको संदेश, ठीक है, समाचार जो भेजा गया था। अब भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा। तो भक्तिन की जो सास ने उसे मायके भेजा, क्या कह करके भेजा है, तो भेजा गया है बहुत दिनों से पिता के घर नहीं गई है, ठीक है, ये कहा, और वह जाकर पिता को देख आवे, ये दोनों बात कहा है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों होगा, ठीक है। अप्रत्याशित शब्द का पर्यायवाची है। तो अप्रत्याशित शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सभी, ठीक है, सभी हो जाएगा। अचानक, असंभावित, आकस्मिक, ये सभी हो जाएगा। भगत जी बाजार से क्या खरीदते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरा नमक खरीदता है, नमक जीरा भगत जी बाजार से जाकर खरीदते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी 32 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प को चुनना है। तो भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे। तो भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे, तो सास के ताने सुनने पड़ते थे उसको, ठीक है ना। गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था। तो गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा इसलिए रखा था क्योंकि वो लगान नहीं दे पा रहे थे, लगान के कारण ना। चलिए, बाजार का आग्रह कैसा होता है। तो बाजार का जो आग्रह होता है, बाजार का आग्रह कैसा होता है, तो बाजार का आग्रह होता है वो ये खुला और मुक्त दोनों होता है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 36 देखते हैं, और 36 में देखते हैं कि भक्तिन कितनी वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। तो 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी, ठीक है। यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते थे। तो यशोधर बाबू जो थे वो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से किसको आदर्श मानते थे, तो वो किशन दा को ही आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था, तो उसने किया था जो पास, वो था आपका अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा से पास किए थे, ठीक। यशोधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था। तो यशोधर बाबू के बेटे को उसकी पत्नी ने बिगाड़ दिया था, है ना। अब चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 कि किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता। तो किशन दा का जो बुढ़ापा बीता वो दुख में बीता, है ना। तो हम लोग सभी देख लिए, 40 तक का देख लिए, ठीक है, 1 से लेकर 40 का सोल्यूशन देख लिया। अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं और सेट 2 नहीं देखे तो चैनल के ऊपर जाइए और जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं अंत। जय हिंद।